नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश यहां पर स्वागत करता हूं। एक बहुत ही प्यारे से 4 लाइनों के साथ मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूं और जोड़ना चाहता हूं अपने इस सेशन में। तब तक आप इस लिंक को कॉपी करके शेयर कर सकते हैं गाइस। बहुत ही प्यारी सी 4 लाइनें हैं जिसको एपीजे अब्दुल कलाम अक्सर स्टूडेंट्स से जुड़ते वक्त हमेशा अपने एज ए कोटेशन लाइन में यूज किया करते थे और आप लोगों को उन लाइन को ध्यान से समझना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। बात यह थी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ध्यान से सुनना, शायद आपने पहले भी कभी सुनी होगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप लोगों को अपने हौसले मजबूत रखने पड़ेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आने वाले एग्जाम्स के बारे में कि लॉकडाउन के बाद किस तरीके की आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए। जो एग्जाम हो तो आप लोगों को निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगा। इस तो आशा करता हूं कि मेरी जो ये बात है आप लोगों के दिल में उतर गई होगी, आप लोगों को तक छू गई होगी और आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या बात यहां पर कहना चाह रहा हूं इन चंद लाइनों के माध्यम से। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि तैयारी किस तरीके से होनी है, क्या अपना रूटीन रहना चाहिए, किस तरीके का सिलेबस कैसे कवर करना चाहिए, किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे कि हम सफलता पा पाए। क्योंकि सबसे बड़ा जो अपना खेल है सफलता के पीछे वो स्ट्रेटजी मैटर करता है, प्लानिंग मैटर करता है। आप लोगों ने देश में भी देखा है कि देश में भी अपने एक प्लानिंग कमीशन है और वो प्लानिंग कमीशन क्या करता है, उसका सिर्फ इतना सा काम है कि वो नीतियां बनाता है, जिसको आप इस टाइम आप नीति आयोग के नाम से जानते हैं। प्लानिंग बनाई जाती है कि किस तरीके की प्लानिंग होगी और आने वाले फ्यूचर के लिए। तो एक स्टूडेंट को भी प्लानिंग होनी चाहिए उसके पास भी, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है भाई। अब इधर आ जाओ, देखो मैं आप लोगों के सामने बहुत ही प्यारी सी चीजें लेकर आया हूं अब, और सब चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी, ठीक है। चलो चलते। मैं फिर से वही 5 पॉइंट लेकर आया हूं जो अक्सर मैं अपनी क्लासेस में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप डेली मॉर्निंग में अपने पास बोलिए, अपने से बोलिए, अपने लिए बोलिए। पहला, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम ए विनर, टुडे इज माई डे। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को बोलेंगे तो आप खुद ही खुद पॉजिटिव फील करेंगे। चलो चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। एसएससी 2020-21 का अपना कैलेंडर जारी कर चुका है, बता चुका है कि भाई हम कब कब कैसे कैसे एग्जाम कराने की स्थिति में हैं। तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर अपने आप को करना है, किस तरीके से करना है कि स्टूडेंट को, वो हम इस सेशन में देखने वाले। मजा आएगा आप लोगों को। सबसे पहली बात जो होनी चाहिए कि स्टूडेंट के लिए, आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज होनी चाहिए कंसिस्टेंसी, सततता। कंसिस्टेंसी, सततता का मतलब यह है कि 5 मिनट बैठे आप पढ़े, 5 मिनट के बाद फिर से चले गए और फिर बैठ गए, ध्यान ही नहीं लग रहा है पढ़ने में। दैट मीन्स आपके पास कंसिस्टेंसी एक स्टूडेंट के लिए होनी बहुत जरूरी है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है आपके पास तो आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं है और आप अपने लक्ष्य को पाने में बाधा महसूस करेंगे किसी ना किसी तरीके की। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी आप लोगों के पास होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर बात करें एंश्योर की, तो आप कहेंगे सर एंश्योर वर्ड का क्या मतलब है? यहां पर एंश्योर से क्या मतलब है? बिल्कुल, एंश्योर का मतलब है सबसे पहली बात तो आप सतत होंगे। दूसरी चीज ये है कि अपना गोल एंश्योर करिए, जो भी आपका लक्ष्य है। तो एक स्टूडेंट को चाहिए कि उसका लक्ष्य मजबूत होना चाहिए कि भाई मुझे ये चीज पानी है। अब मैं तैयारी तो कर रहा हूं, मैं पढ़ तो रहा हूं, मैं लगातार पढ़ रहा हूं, कंसिस्टेंसी है मेरे पास, मगर मेरा लक्ष्य एंश्योर नहीं है कि मुझे कहां तक जाना है। तो पहले अपना लक्ष्य सुनिश्चित करिए, एंश्योर करिए कि मुझे कहां तक जाना है। उसके बाद एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए रिदम। अब आप कहेंगे कि सर रिदम किस तरीके का? बिल्कुल, कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है मैं 4 घंटे बैठ के पढ़ता तो हूं मगर मेरे पास रिदम नहीं है। रिदम का मतलब होता है तारगम्यता, लय। लय का मतलब होता है, या आप कहेंगे सर पढ़ाई में कौन सी लय? तो पढ़ाई भी एक संगीत की तरह है। इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट के बाद किस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमारा मन और अच्छा पढ़ाई में लगेगा या हम बोर नहीं होंगे। तो हमारे पास एक अच्छा रिदम होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज, क्वेश्चन वाइज। इसके बाद ये सेक्शन करना है, इसके बाद ये सेक्शन करना है, ठीक है। मैं एक एक चीज डिस्कस करूंगा आज के सेशन में कि आपको क्या कवर करना है, कैसे कवर करना है और मार्क्स कैसे आने चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सिलेबस कैसे कवर करना है, मैं पूरा का पूरा सिलेबस लेकर आया हूं। तो पहले आप यहां पर देख लीजिएगा। इस रिदम के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिर रेगुलरिटी। मेरी कंसिस्टेंसी है, इंश्योर मैंने कर लिया, मेरा गोल, रिदम भी है मेरे पास, अब मैं रेगुलर नहीं हूं अपनी चीजों को लेकर, तो यार मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर रेगुलर भी रहना पड़ेगा।
सबसे बड़ी चीज है रेगुलर रहना पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर है? रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। आप मत पढ़िए 10 घंटे, आप 5 घंटे पढ़िए, बट रेगुलर पढ़िए। ठीक है? आप मत पढ़िए 7 के 7 दिन, आप सिर्फ 6 दिन पढ़िए, बट रेगुलर करिए। तो चीजें रेगुलर करेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्ट्रांग हो जाएगा और सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, इन सब चीज की डेली हैबिट डालिए। इन सब चीज की डेली हैबिट का मतलब यह है कि मेरे भैया, मेरे भाई, बात यह है कि मैं आज तो कंसिस्टेंसी है, आज मेरा लक्ष्य है और मेरी आज रिदम भी है और आज के समय में रेगुलर भी हूं, मगर मैं डेली नहीं हूं। तो डेली हैबिट भी डालिए, इसके बिहाफ पर आप आगे बढ़ेंगे। ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगी। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, आपको हर किसी चीज में आगे लेके चले जाएंगी। अब देखो उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या आती है। तो पहला पॉइंट याद रखना कंसिस्टेंसी, दूसरा पॉइंट है इंश्योर करना अपना गोल क्या है, तीसरा पॉइंट है रिदम, जिससे कि मैं बोर ना हूं, एक लय होनी चाहिए चीजों में, चौथा पॉइंट है मैं अपनी चीजों के लिए जो मैंने बनाई है उनके लिए रेगुलर होना चाहिए, और उसके बाद पांचवा पॉइंट है डेली हैबिट। मुझे इस चीज की डेली हैबिट डालनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर मैं डेली हैबिट के मतलब किसी भी चीज को अपनी हैबिट में ले आता हूं तो वो क्या हो जाती है, मेरे लिए नेसेसरी बन जाती है, लाइफ का पार्ट हो जाता है ना। तो जब हम चीजों को रेगुलर करते चले जाएंगे, रेगुलर करते चले जाएंगे, तो हम बोर नहीं होंगे, मजा आने लगेगा, वो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएंगी चीजें कवर करना। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात फिर क्या आती है गाइस, उसके बाद आती है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप का मतलब यह है करवाने का डायग्राम वाली क्वेश्चनों की। देखो यहां पर समझो, मैं एक एक चीज बताऊंगा, पहले आप मेरी चीजों को समझ लो। स्टेप बाय स्टेप का मतलब यह है गाइस कि अब आपको यह पता होना चाहिए कि पहले मुझे कौन सी स्टेप कवर करनी है, पहले मुझे किस चैप्टर पे कमांड करनी है, उसके बाद मुझे कैसे कैसे आगे बढ़ते चले जाना है। तो उसके बाद ये आपके पास चीजें होनी चाहिए कि किस तरीके से मुझे 1 by 1 आगे ऊपर ग्रोथ करनी है। आफ्टर दैट रिफाइंड कंटेंट होना चाहिए मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। मैंने 10 किताबें मार्केट से, मुझे भैया लंबू भैया ने बता दिया कि ऐसी किताब ले लो, मोटू भैया ने बता दिया ये वाली किताब ले लो, पतलू भैया ने बता दिया ये वाली किताब ले लो, छोटू भैया ने बता दिया ये वाली किताब ले लो, समझे, राम भरोसे ने बता दी ये वाली किताब ले लो, वीर भरोसे ने बता दी ये वाली किताब ले लो। पता चला चट्टान लगा दी किताबों की, मगर पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं आप लोगों के पास। तो सबसे पहली चीज है कि पढ़ना क्या है, वो रिफाइंड कंटेंट भी आपके पास फिर होना चाहिए। रेगुलरिटी, ये सारी चीजें मेंटेन करने के बाद रिफाइंड कंटेंट कहां से मिलेगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये 3 चीजें, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद चौथी चीज आती है किन से पढ़ना है, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। सबसे बड़ी बात है नोट्स मेकिंग। अपने नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाने के पीछे रीजन क्या है? अब आप कहेंगे सर कि आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। बिल्कुल ऑनलाइन का जमाना है, पर नोट्स क्यों बनाने हैं? नोट्स क्यों बनाने जरूरी है गाइस? नोट्स इसलिए बनाने जरूरी हैं, देखो प्रिसाइज नोट्स बनाने इसलिए जरूरी, नोट्स भी कैसे प्रिसाइज नोट्स होने चाहिए। क्यों? आपका पता चला एग्जाम आ गया, एग्जाम से 20 दिन पहले किताबें तो उठा के देखोगे नहीं, वीडियोस तो देखे होगे नहीं, अपने जो साल भर के नोट्स बनाए हैं, 6 महीने के नोट्स बनाए हैं, फुट नोट्स बनाए हैं, प्रिसाइज करके नोट्स बनाया, धीरे धीरे काट छांट के चीजों को, तब आप उनसे रिवीजन करते हैं 1 by 1 कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये वाला क्वेश्चन सर ने कराया था, ये क्वेश्चन मैंने वहां पर प्रैक्टिस में देखा था। इन सारी चीजों को जब आप करते हैं, जब ऐसा चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें, मैं 1 by 1 आप लोगों के पास फिर से चलता हूं। देखो बहुत ध्यान से देखना, अपने पास क्या क्या चीजें, पहली कंसिस्टेंसी, फिर इंश्योर करना है चीजों को, गोल को इंश्योर करना है, फिर रिदम होनी चाहिए, रेगुलरिटी, डेली की हैबिट होनी चाहिए। उसके बाद अपने पास क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। उसके बाद रिफाइंड कंटेंट होना चाहिए। इसके बाद नोट्स मेकिंग होनी चाहिए अपने पास। हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअली नोट्स हम अपने से तैयार करें, अच्छे क्वेश्चंस के, ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस लिखते चल रहे हैं। उसके बाद अपने पास प्रिसाइज नोट्स होने वाले जब बन जाएंगे, तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के करियर को लेकर। मैं भी 1 by 1 आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा, ठीक है। सबसे बड़ा बात आती है एग्जाम से पहले कैसे रिवीजन करें, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एग्जाम से पहले कैसे रिवीजन करें। जब आपके पास कंसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी है, नोट्स हैं आपके पास, बुक्स हैं आपके पास, आप पूरे साल तैयारी करें हैं और आपने एक प्रिसाइज नोट्स तैयार कर लिए जिसे आप फुट नोट्स के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम से पहले कभी भी किताबों से रिवीजन नहीं होता। फुट नोट्स खोले आपने 1 by 1 आपको पता चल गया कि ये चीजें माइंड में रिकॉल होती चली गई कि हाँ पर्टिकुलर चैप्टर में मैंने ये सेक्शन किया था, आकाश सर ने ये वाली चीजें कराई थी, इंग्लिश में ये चीजें पढ़ी थी, जीएस में ये चीजें पढ़ी थी, पता चला मैथ में इतने मार्क्स को ऐसे कवर किया जा सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। इस तरीके का एनालिसिस आप लोगों को आगे लेके चला जाता है।
सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे से एक चीज पूछते हैं, एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के समय में कि स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। तो मैं आप लोगों को वो तरीका बताता हूं कि कैसे, हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड इन एग्जाम टाइम और इन प्रैक्टिस टाइम। अपनी स्पीड को कैसे इंप्रूव करें। स्पीड इंप्रूव करने का एक तरीका है, सबसे पहले जनरली जो किसी, अगर आप फैकल्टी से पूछते हैं या मेंटोर से पूछते हैं, वो आपको एक ही शब्द में आंसर देता है, कहता है भैया प्रैक्टिस कर लो। क्या कहता है? प्रैक्टिस कर लो और आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। मैं कहता हूं कि सिर्फ प्रैक्टिस मत करना, प्रैक्टिस से इंक्रीज होती तो दुनियादारी के लोग प्रैक्टिस करते हैं, सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं और सारे मेंटोर्स प्रैक्टिस कराते हैं। तो मैं प्रैक्टिस की सलाह नहीं देता। मैं क्या सलाह देता हूं उसको समझना आप लोग ध्यान से। स्पीड इंक्रीज करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस जरूरी नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिस क्यों, कैसे फिर स्पीड इंक्रीज होगी मैं बताता हूं। आपने क्या किया, आपने की प्रैक्टिस, बहुत ध्यान से कहना कि सर आप तो फिर से प्रैक्टिस लिख दिए। प्रैक्टिस करी आपने, प्रैक्टिस करने के बाद सपोज आपने 30 क्वेश्चन का टारगेट बनाया और 30 क्वेश्चन के टारगेट में आपसे 15 हुए और 15 क्वेश्चन नहीं हुए। आपने क्या किया, इन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस को एनालाइज किया, इनका एनालिसिस किया आपने कि किस क्वेश्चन जो किए हैं, जो क्वेश्चन आपने किए हैं, इन क्वेश्चंस में कैसे टाइम बचाया जा सकता था, जो क्वेश्चन नहीं हुए इनको कैसे किया जा सकता था। डेली एनालिसिस करोगे तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप ये मत कहना कि सर की वीडियो देख ली एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, ऐसा नहीं होता। हमेशा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और जैसे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं आप लोगों की, फिर एक चीज इंप्रूव होती है और उसको बोला जाता है एक्यूरेसी। ध्यान रखना, फिर इंप्रूव होती है एक्यूरेसी। जैसे ही आपने प्रैक्टिस करी, एनालाइज किया, उसके बाद आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और तब बढ़ेगी एक्यूरेसी। और जैसे ही एक्यूरेसी बढ़ेगी, आप लोगों की एक्यूरेसी बढ़ने के बाद आप लोगों के अंदर आता है कॉन्फिडेंस। एक्यूरेसी जब बढ़ती है तो कॉन्फिडेंस आप लोगों का बूस्टअप होता है, आप लोग हमेशा ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, लगातार ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आपने पता चला 30 क्वेश्चन उठाए, 30 में आपके 25 सही हो गए, 5 को एनालाइज किया, पता चला छोटी सी गलती की वजह से ये 5 के 5 क्वेश्चन बेकार हो गए। अब क्या करेंगे आप, आपके दिमाग में एक पॉइंट आएगा, अब आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अगले 30 क्वेश्चन लगाएंगे, एक्यूरेसी आएगी। एक्यूरेसी का मतलब है सटीकता आएगी। पहले 25 क्वेश्चन सही हो रहे थे, अब 27 क्वेश्चन सही होंगे, 26 क्वेश्चन सही होंगे, हो सकता है 24 क्वेश्चन सही हो सकता है 20 क्वेश्चन सही हो, मगर आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आएगा कि 20 के 20 ये सही होंगे। जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा एक्यूरेसी के बिहाफ पर, याद रखना ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ने लगेगी जब, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब जैसे ही स्पीड बढ़ती है उसके बाद एक और काम करना पड़ता है, उसके बाद आपको टाइम पर ध्यान देना पड़ता है, दैट मींस टाइम मैनेजमेंट। जैसे ही आप स्पीड मेंटेन करने के बाद टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देने लगते हैं, जैसे ही आप टाइम मैनेजमेंट को फोकस करेंगे तो एक ही रिजल्ट निकल के आता है, फिर सिलेक्शन। क्या रिजल्ट निकल के आएगा गाइस? सिलेक्शन। तो ध्यान रखना, सिर्फ प्रैक्टिस काम नहीं करेगी, प्रैक्टिस के साथ साथ एनालाइज करो, एनालाइज के बाद साथ साथ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के साथ साथ आप लोग उसकी एक्यूरेसी देखो, फिर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, स्पीड बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट, देन सिलेक्शन की ओर ध्यान दोगे। तो पॉइंट यह था कि एग्जाम से पहले कैसे रिवीजन करें। फुट नोट्स बनाए हैं, मैंने पहले ही बताया था, नोट्स बनाते चलोगे रेगुलर तो वो एग्जाम से पहले आप लोगों का इंप्रूवमेंट करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने 2010 की बात बताता हूं मैं, 2010 से लेकर मैंने 2011 तक अपने ऐसे प्रिसाइज नोट्स तैयार कर लिए थे जिनके बिहाफ पर मैं बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम्स में सफल हो पाया। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, वो नोट्स आप लोगों को ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस देते हैं। ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास हथियार है। सपोज आप किसी सुनसान जंगल में सफर पर जा रहे हैं और आपके पास कोई भी हथियार नहीं है, तो एक अजीब सा डर आपके मन में रहेगा कि यार मेरे पास कुछ है नहीं। भले ही आपको कुछ ना मिले वहां पर, रास्ते में जंगल में कोई शेर ना मिले या फिर कोई जानवर ना मिले, मगर आपके पास अगर हथियार होगा, कोई भी वेपन होगा, तो आप अपने आप को थोड़ा सा मजबूत महसूस करेंगे। ऐसा है या नहीं है, जल्दी से बता दो। अगर ऐसा है तो उसके लिए आप लोगों को रिवीजन करने की जरूरत, क्योंकि मैं तो मैथ में डील करता हूं भाई, तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स को तो बताऊंगा नहीं। मैं पहले ये बताऊंगा कि मैथ्स को कैसे कवर करना है, मैथ्स में किन किन पॉइंट को कवर करना है। तो आज मैं बताने जा रहा हूं एडवांस मैथ की फुल स्ट्रेटजी। एडवांस मैथ में ज्योमेट्री और अलजेब्रा जैसे बर्निंग चैप्टर्स को, बर्निंग क्यों बोला मैंने, सबसे बड़ी बात है बर्निंग बोलने के पीछे कि इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत भी यहीं से होते हैं। तीसरी चीज ये है कि सबसे ज्यादा इजी चैप्टर भी ये है। हालांकि स्टूडेंट्स को लगता नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आर्ट साइड से बिलोंग करते हैं, साइंस साइड से बिलोंग नहीं करते। बहुत सारे ऐसे
कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो मैथ साइड से बिलोंग करते हैं, साइंस साइड से बिलोंग करते हैं, बट उनको मैथ से डर लगता है क्योंकि मैथ लंबे समय से छूट गया है। कैसे मैथ को कवर करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एक एक चीज डिस्कस करने वाला हूं, तो ध्यान से आप वीडियो को लास्ट तक देख लेना गाइस, ठीक है। सबसे आगे बढ़ते हैं बहुत स्पेशल इंफॉर्मेशन के साथ। अनअकैडमी पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं आकाश वर्मा के नाम से, ठीक है। तो मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेज हैं जो फ्री में चलती हैं, ध्यान रखना, जो फ्री क्लास चलती हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री की फ्री क्लास। अलजेब्रा मैंने खत्म कर दिया 6 क्लासेज में, तो आप उनको वहां से देख सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, मैथ्स विद आकाश सर, यहां पर जुड़ सकते हैं। अब चलो मैं बात कर लेता हूं सिलेक्शन बैच फॉर एसएससी 2020 की, ठीक है। ये बैच कब से आ रहा है अपना? 4 मई से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, 4 मई से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। अब इस बैच में किस तरीके से सिलेबस करना है, देखो ज्योमेट्री आप लोगों के सामने आ गई। ज्योमेट्री का मैंने पूरी ज्योमेट्री को 50 पार्ट में डिवाइड किया है, 50 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, पूरी ज्योमेट्री का ऑपरेशन कर दिया, ठीक है। पोस्टमार्टम हो चुका है यहां पर ज्योमेट्री का। अब कोई सा भी पार्ट आपसे बचेगा नहीं, मजा आ जाएगा यहां पर। अब इसको देख लो जरा ध्यान से, ठीक है। देखना बच्चे एक एक चीज, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, बेसिक ज्योमेट्री। फर्स्ट पॉइंट बेसिक ज्योमेट्री, इसका मतलब है हम ज्योमेट्री के बारे में समझेंगे कि हमें पढ़ना क्या है ज्योमेट्री में। फिर उसके बाद 2 3 4 5, दैट मींस ये मैंने चार पार्ट यहां पर जो डिवाइड किए हैं, ये हम इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखेंगे 5 पार्ट्स तक। उसके बाद कोणों के आधार पर कितने क्वेश्चन बनते हैं, कोणों के एंगल के बिहाफ पर और उनकी प्रॉपर्टीज। फिर एक्सटीरियर एंगल से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर किस किस तरीके के क्वेश्चंस को बांटा गया है। उसके बाद फिर ये 9 से लेकर हम कहां तक आ गए, 18 तक आ गए। अब देखो जरा जल्दी से, इसका मतलब ये नहीं कि 18 लेक्चर में पूरी होगी, ये पॉइंट हमें कवर करने हैं। बेसिक ऑफ 4 सेंटर, 4 सेंटर होते हैं, देखो लंब केंद्र होता है, परिकेंद्र होता है, अंत केंद्र होता है और केंद्रक होता है। दैट मींस सेंट्रॉइड होता है, इन सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है और सरकम सेंटर होता है। 4 चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंगल का इन सेंटर और एक्स सेंटर, ऐसा ट्राइंगल जिसका सेंटर बाहर की तरफ है तो वो कौन सा सेंटर होता है और किस टाइप का वो ट्राइंगल होता है, ये ऐसे सारी चीजें। शॉर्टकट, फिर किस क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाए जा सकते हैं ज्योमेट्री में, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। मैं आपको ये भी बताऊंगा मेरी क्लास कहां कहां पर आती है, कितने बजे से आती है, सारी चीजें कंप्लीट बेसिक आप लोग देखेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मींस समबाहु त्रिभुज के बिहाफ पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इस तरीके से अपने पास इन रेडियस, सरकम रेडियस, दैट मींस परित्रिज्या, अंत त्रिज्या, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखेंगे, मेलानियस थ्योरम देखेंगे, सीबा थ्योरम देखेंगे। इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर रेगुलर पॉलीगन के कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, एक्सटीरियर एंगल के बिहाफ पर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार देखेंगे हम लोग, ठीक है। स्टार्स मतलब है इस तरीके से जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देखे होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। अब पोलोनियस थ्योरम देखेंगे, इनइक्वालिटी देखेंगे कि ट्रायंगल में किस तरह की इनइक्वालिटी रहती है। फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइस। थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे सर्किल की प्रॉपर्टी। सर्किल में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है कॉर्ड, जीवा जिसको आप बोलते हो, फिर है टेंजेंट, स्पर्शी, और फिर सीकेंट की बात करेंगे। फिर सरकमफेरेंस के रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसको देखेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट मींस चक्रीय चतुर्भुज, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चक्रीय चतुर्भुज, यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद एंगल इन सिमेट्री, कॉन्ग्रुएंसी इन सिमेट्री, सिमिलैरिटी, यहां से कॉन्सेप्ट देखेंगे। साइक्लिक ट्रेपेजियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट भी है स्टूडेंट्स के लिए। और इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इस तरीके से सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस, फिर एंगल के बिहाफ पर क्वेश्चन देखेंगे, और फिर देखेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल एंड सर्किल, और रेडियस फाइंड करने वाले कॉन्सेप्ट देखेंगे, अंत त्रिज्या बताओ, परित्रिज्या बताओ, और इस तरीके से साइन और कोसाइन रूल देखेंगे। और पूरी की पूरी ज्योमेट्री को मैंने 50 पार्ट में खत्म किया है, यहां से कोई भी पार्ट आप लोगों का बचेगा नहीं, सारी की सारी चीजें एग्जाम के ओरिएंटेड यहां पर आप लोग कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। और अभी नया हूं, पढ़ा रहे हो, एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता दो, सारी की सारी चीजें मैं यहां पर क्लियर करूंगा 1 बाय 1। देखो इसके बाद हम बात करेंगे अलजेब्रा की। तो अलजेब्रा आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि अलजेब्रा को कितने तरीके से बांट दिया का सर। तो भैया अलजेब्रा को मैंने बांटा 21 पार्ट्स में। 21 पार्ट्स, पहला पार्ट क्या कहता है कि बेसिक अलजेब्रा एंड सिंप्लीफिकेशन। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखते हैं मैं उनको बेसिक में रखूंगा। दैट मींस सारे केस में पहले बेसिक में खत्म कर दूंगा, उसके बाद खेल शुरू होगा कि ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऑपरेटर जिसमें यूज होते हैं। उसके बाद सिंपल पावर के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, बेसिक क्वेश्चंस कैसे किए करे जाएंगे,
फॉर्मूला के बिहाफ पर क्वेश्चंस को कैसे करना है, होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, सम ऑफ स्क्वायर और जीरो वाले क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं जिसमें वैल्यूज को जीरो माना जाता है, होल क्यूब वाले क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, ठीक है, सम और डिफरेंस के बिहाफ पर क्यूब और स्क्वायर के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, और उसके बिहाफ पर कहां पर वैल्यू पुटिंग में a बराबर b बराबर c मानना पड़ता है, देखते ही पता चल जाए। कॉम्प्लेक्स क्यूब, मेरे 6 लेक्चर हैं अनअकैडमी पर, बिल्कुल फ्री है। मेरा नाम है आकाश वर्मा, वहां पर आप सर्च करेंगे 6 के 6 लेक्चर में आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल की आप लोगों को तैयारी कराने वाला हूं, ठीक है। उसमें मैंने पूरा बेसिक कवर किया है आप लोगों के लिए। फिर 3 ABC के कॉन्सेप्ट पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहां पर हमें अपने आप से वैल्यू अज्यूम करनी है, मैनिपुलेट करना है चीजों को, फिर कहां पर वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 2 आती है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से रहने वाले हैं। फिर लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन, फिर क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना है वो चीजें यहां पर देखेंगे, जीरो कहां पर पुट करना है कहां पर नहीं करना है, दोनों चीजें देखेंगे। इसके बाद रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम वाले क्वेश्चन और फॉर्मूला के बिहाफ पर जितने क्वेश्चन बनते हैं। इस तरीके से मैंने अलजेब्रा को 21 पार्ट में डिवाइड किया है। याद रखना गाइस, इसी के साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्री को भी आइडेंटिटी बेस्ड, हाइट एंड डिस्टेंस एंड मैक्सिमा मिनिमा, इन 3 पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री, फिर ऐसे ही कोऑर्डिनेट और ऐसे ही मेंसुरेशन को 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, टोटल मेंसुरेशन मैंने 25 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करी है। तो पूरे के पूरे सिलेबस का पोस्टमार्टम करके 1 बाय 1 केस किसके बिहाफ पर चीजें आती हैं ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अनअकैडमी प्लस पर। अब मेरे पास जुड़ना कैसे है, मेरे चीजों को कॉन्सेप्ट क्लास, हाँ बिल्कुल, ये आप लोगों को बेसिक से हाई लेवल पर लेके जाएंगी चीजें। अब आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना किस तरीके से गाइस, देखो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेकर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नाम याद रखिएगा, मेरा नाम है आकाश वर्मा और मेरा कोड है AKASH10। SSC 2020 में आप लोग को निश्चित रूप से सफलता दिलाने के लिए मैंने एडवांस मैथ का कोर्स अनअकैडमी पर अपना स्टार्ट किया है, जिसमें जिन स्टूडेंट्स को मैथ से डर लगता है या जो स्टूडेंट्स मेंस में कवर नहीं कर पाते, मैं प्री की बात नहीं कर रहा क्योंकि प्री तो आप लोगों का क्लियर हो ही जाएगा, मेरे साथ जुड़ेंगे, मेंस में कवर नहीं कर पाते तो यहां पर यह मत समझना कि सिर्फ मैथ ही मैथ मिलेगा। मेरा सब्सक्रिप्शन लोगे तो मैथ के साथ साथ रीजनिंग, इंग्लिश, GS भी मिलेगी। अनअकैडमी के सारे फैकल्टीज, जितने भी फैकल्टीज को आप जानते हैं, अनअकैडमी हो या वाईफाई स्टडी हो, उनके सारे फैकल्टीज की क्लासेस को आप लोग देख सकते हैं, चाहे वो कोई से भी फैकल्टी हो, ठीक है। तो आज ही बैच को ज्वाइन करें और याद रखना अलजेब्रा की मेरी फ्री क्लास हो चुकी है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी कल से और फिर ज्योमेट्री स्टार्ट होगी, ये फ्री क्लास होगी, ठीक है। अदरवाइज ये फ्री क्लास मेरी कहां पर लॉकडाउन तक चलेगी, दैट मीन 3 तारीख तक चलेगी बस। तो इस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने का तरीका क्या है, मेरे साथ जुड़ने का तरीका यह है गाइस, सबसे पहले अगर आप लैपटॉप पर हैं तो विजिट करेंगे www.unacademy.com। अगर आप मोबाइल से हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद 10 डिजिट मोबाइल नंबर यूज करेंगे एंड OTP आएगा, OTP को यहां पर जब डालेंगे तो उसके बाद ओपन करने के बाद आप अपना SSC एग्जाम सेलेक्ट करेंगे। गोल सेलेक्ट करना है SSC एग्जाम, क्योंकि आपको SSC में सफलता लेनी है, तो SSC एग्जाम गोल सेलेक्ट करिए, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग, उसके बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा कितने मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है गाइस। तो 12 मंथ सेलेक्ट करिए, क्योंकि GS कंप्लीट मिलेगा आपको, इंग्लिश कंप्लीट मिलेगा, रीजनिंग कंप्लीट मिलेगा और मैथ में आप लोगों को पूरा का पूरा कवर करा दूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं 5400 में। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर फीस कितनी होगी, तो 5400 फीस रहने वाली है पूरे साल की। इसको 12 से डिवाइड करोगे आप लोग तो पता चलेगा 450 रुपए पर मंथ आप लोगों की फीस हो गई, और ये भी चारों सब्जेक्ट की मिलाकर, दैट मींस GS भी कवर, इंग्लिश भी कवर, रीजनिंग भी कवर और मैथ भी कवर, और बेसिक से लेकर हाई लेवल। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसका इन्वेस्टमेंट करो। तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है, सारे के सारे आप लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट करोगे आपके सामने इस तरीके की चीजें आएगा, यहां पर दिखाएगा 6000, तो 6000 रुपए नहीं देना है, एंटर रेफरल कोड मांगेगा। तो कोड में क्या यूज करोगे गाइज, आकाश, ये मेरा नाम है, ठीक है, आकाश10, आकाश10 यूज करोगे तो आप लोगों को 10% का ऑफ मिल जाएगा, और जैसे ही 10% का ऑफ मिलेगा आप लोगों को तो फीस हो जाएगी 5400, 5400 रुपए पूरे साल के लिए, चारों सब्जेक्ट की, चारों सब्जेक्ट मिलेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट करोगे, पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मेरा सिलेबस आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से मैंने सिलेबस को बनाया है, जिसके बिहाफ पर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं गाइस। पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन है, बस आपको पेमेंट करने से पहले ये देख लेना है कि आपने जो कोड डाला है आकाश सर का नाम AKASH10, इसको अप्लाई जरूर कर देना, ठीक है। अप्लाई करोगे तभी आपको 10% का ऑफ मिलेगा भाई। तो यहां पर आप लोग, मेरा फेसबुक पेज है ये मैथ्स बाय आकाश सर वाईफाई स्टडी, यहां पर फॉलो कर सकते हैं मुझे। आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो आप लोग मुझे, मेरे व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं, 8375047720। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं गाइस, ठीक है।
अगर आप लोगों को ये मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन, मेरा जो सिलेबस बनाने का तरीका है, ये आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मैक्सिमम लोगों तक, और कमेंट करके मुझे बताना गाइस कि किस तरीके से आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो चीज आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर मेरे से डायरेक्ट आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। तो मिलेंगे अपनी अनअकैडमी की क्लासेस में, और मेरी क्लासेस जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं वो चलती हैं वाईफाई स्टडी 2.0 पर, तो मॉर्निंग में 8 to 9, और वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर 9 to 9:30। चलिए गाइस, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू एंड लव यू गाइस।